जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे सद्गुरु का स्मरण करके परम भाव दशा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जो भी शिष्य सद्गुरु का स्मरण करता है वो परम भाव दशा को प्राप्त कर लेता है। आइए इस कहानी के माध्यम से इस बात को समझेंगे। राजगृह नगर प्राय भगवान तथागत के श्री चरणों के स्पर्श से पावन होता रहता था। नगरवासियों में भगवान के प्रति सहज प्रीति थी। वे सब उठते बैठते एक दूसरे से मिलने पर नमो बुद्धस्य कहकर तथागत का स्मरण कर लेते थे। इस नगर में दो बालकों की मित्रता बड़ी चर्चित थी। सुवीर और सुयस, यही नाम थे उनके। किशोर वय के ये दोनों बालक भांति भांति के खेल खेला करते। अचरज की बात यह थी कि सुयस हमेशा जीतता था और सुवीर हमेशा हार जाता था। इसमें सबसे अचरज की तो बात यह थी कि जो सदा जीतता था वह हारने वाले से सभी दृष्टियों में कमज़ोर था। सुवीर ने अपने जीतने के लिए सभी उपाय किए, खेलने का ज़्यादा अभ्यास किया, परंतु सफलता न मिली। लेकिन परिणाम पहले की ही भांति बना रहा। सुवीर को इस बात की भारी चिंता था कि आखिरकार सुयस के लगातार जीतने का कारण क्या है। हाँ, एक बात सुयस में बड़े ही साफ तौर पर नजर आती थी कि वह आश्चर्यजनक ढंग से शांत रहता था। उसमें जीत के लिए कभी कोई आतुरता नहीं झलकती थी। उसमें जीतने के लिए कभी कोई आग्रह नहीं था, बस खेलता था संपूर्ण मनोयोग से, किंतु अनाग्रह से। कोई फलाकांक्षा नहीं थी उसमें। इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वह अपने आप में केंद्रित है, स्वयं में ठहरा हुआ है। उसमें एक अनोखी गहराई थी। वह ओछा नहीं था, न ही उसमें कोई छिछलापन था। उसके अंतस में जैसे कोई लौ निष्कंप जलती थी। उसके चारों ओर एक प्रसादपूर्ण प्रभामंडल था। शायद इसीलिए बार बार हारने पर भी सुवीर उसका शत्रु न बन पाया था। उसकी मित्रता कायम थी। सुयस चाहे जितनी बार जीतता, परंतु उसमें कभी कोई अहंता न आती थी। जीतना जैसे उसके लिए कुछ खास था ही नहीं, खेलना ही उसके लिए सब कुछ था। फिर जीते या हारे, इससे उसको कोई प्रयोजन नहीं था, फिर भी वह जीतता था। सुवीर सुयस के प्रत्येक व्यवहार को बारीकी से देखता था। इस क्रम में उसने देखा कि सुयस प्रत्येक खेल शुरू करने से पहले आंख बंद करके एक क्षण को निस्तब्ध हो जाता था, कुछ इस तरह जैसे कि सारा संसार रुक गया हो। हाँ, वह अपने होठों में जरूर कुछ बुदबुदाता था, जैसे कि वह कोई प्रार्थना कर रहा हो, या कि फिर कोई मंत्रोच्चार करता हो, अथवा अपने इष्ट का स्मरण कर रहा हो। अंततः एक दिन सुवीर ने सुयस से यह रहस्य पूछा, प्रिय मित्र, तुम खेल शुरू करने से पहले यह क्या करते हो? हर खेल शुरू होने से पहले तुम किस दुनिया में खो जाते हो? सुयस ने कहा, प्रिय मित्र, मैं तो बस भगवान का स्मरण करता हूँ, नमो बुद्धस का पाठ करता हूँ। शायद इसीलिए मैं जीत जाता हूँ, परंतु मुझे हर बार हर समय यही लगता है कि यह जीत मेरी नहीं, भगवान की है। मैं नहीं जीत रहा, भगवान जीत रहे हैं। सुयस की बातें सुनकर उस दिन से सुवीर ने भी नमो बुद्धश का पाठ शुरू कर दिया। हालांकि उसे पहले से कोई अभ्यास नहीं था, फिर भी उसने धीरे धीरे रस आने लगा। शुरुआत तो तोता रटत से ही हुई थी, पर मंत्रोच्चार के परिणाम मन पर दिखने लगे। गहराई में न सही पर सतह पर इसके स्पष्ट फल दिखाई देने लगे। वह थोड़ा शांत होने लगा, उसकी उच्छृंखलता कम होने लगी, थोड़ा छिछलापन कम होने लगा, उसकी हार की पीड़ा कम होने लगी, जीतने की महत्वाकांक्षा भी थम सी गई। खेल बस खेलने के लिए है, ऐसा भाव उसमें जागने लगा। भगवान के स्मरण से वह अनजाने में ही अपने अंतस चेतना में डूबने लगा। शुरू से तो किया था इसलिए कि खेल में जीत जाऊं, लेकिन धीरे धीरे जीत हार की बात ही बिसर गई। अब तो बस स्मरण में आनंद बरसने लगा। पहले तो खेल के शुरू में याद करता था, पर बाद में जब कभी एकांत मिल जाता तो बैठकर नमो बुद्धस्य का जाप करने लगा। यहाँ तक कि कुछ दिन बीतने पर खेल गौण हो गया और जाप प्रमुख हो गया। एक मिश्री सी उसके मुंह में घुलने लगी। सुवीर बुद्ध स्मरण में विभोर होने लगा। नमो बुद्धस्य का जप करते हुए उसे एक खुला आकाश दिखाई पड़ने लगा। धीरे धीरे उसकी आकांक्षाएं खो गई। सब समय एक शांत धारा उसके भीतर बहने लगी।
एक दिन वह अपने पिता के साथ लकड़ी काटने के लिए जंगल गया। लौटने पर पिता पुत्र दोनों ही रास्ते में शमशान के पास बैलों को खोलकर थोड़ी देर विश्राम के लिए रुके। भरी दोपहरी थी और वे थक गए थे, इसीलिए सो गए। जगने पर देखा उनके बैल नगर में चले गए हैं। पिता ने सुवीर से कहा, बेटा तुम यहीं रुककर गाड़ी और लकड़ी की रखवाली करो, मैं बैलों को लेकर आता हूँ। काफ़ी खोजबीन करने पर बैल तो मिल गए, पर तब तक सूर्य ढल चुका था। सूर्य ढलने के साथ ही नगर द्वार बंद हो गया। अमावस की अंधेरी रात, इकलौता पुत्र अकेला शमशान में। पिता को भारी चिंता हुई, पर क्या करे, विवशता ने उन्हें जकड़ दिया। उधर सुवीर अमावस की अंधेरी रात में मरघट में अकेला था। इतना अकेलापन उसे पहली बार मिला था, पर उसे यहाँ डर लगने के बजाय बड़े आनंद की अनुभूति हुई। वह भक्ति और प्रीति के साथ नमो बुद्धस्य का जप करने लगा। जप करते करते हृदय के तार जुड़ गए, भक्ति की संगीत जम गया, अंतश्चेतना की वीणा बजने लगी। पहली दफा उसे ध्यान की झलक मिली। धीरे धीरे वह ध्यान में डूब गया। यह बड़ी गहरी अनुभूति थी। सब तरफ से सुख बरस रहा था, पर शांति उसे भिगो रही थी। शरीर सोया था, अंतर में जागरण का पर्व था। उजियारा ही उजियारा था, जैसे हजार हजार सूरज एक साथ जग गए। जीवन सब तरफ से प्रकाशित हो गया। जो घटना किसी के लिए अभिशाप बन सकती थी, उसके लिए वरदान बन गई। अमावस की उस रात्रि में महानिशा काल होते ही शमशान जागृत हो उठा। ब्रह्म, राक्षस, पिशाच, योगिनियाँ, डाकिनी, शाकिनी, हाकिनी के यूथ वहाँ नृत्य करने लगे। शमशान का संपूर्ण वातावरण भयावह हो गया, परंतु सुवीर की आत्मचेतना किसी अलौकिक राज्य में निमग्न थी। एक आध्यात्मिक प्रभामंडल उसे घेरे था। नृत्य कर रही इन सूक्ष्म सत्ताओं ने जब उसकी यह भावदशा देखी, तो उन्होंने अपने को धन्य माना। वे भागे हुए गए और सम्राट के महल से सोने के बर्तनों में भोजन लेकर आए। उन सब ने मिलकर उसे भोजन कराया एवं सेवा की। प्रातः होते ही वे सभी सूक्ष्म सत्ताएं अदृश्य हो गईं। इधर सम्राट के सिपाहियों ने महल में खोए हुए बर्तनों की खोज की और खोजते हुए उसने सुवीर को पकड़ लिया। बंदी सुवीर को सम्राट के सामने लाया गया। उन दिनों बिंबिसार का शासन था। वह स्वयं भगवान तथागत के भक्त थे। उन्होंने सुवीर से सारी बातें जाननी चाहिए। सुवीर ने भी उत्तर में सम्राट बिंबिसार को प्रारंभ से सारी कथा सुनाई। चकित और हतप्रभ सम्राट उस बालक को लेकर भगवान के पास पहुँचे। भगवान इन दिनों राजगिरी में ही ठहरे हुए थे। सारी बातें सुनकर भगवान ने कहा, सम्राट, यह बालक ठीक कह रहा है। बुद्धानुस्मृति स्वयं के ही परम रूप की स्मृति है। जब तुम कहते हो नमो बुद्धस्य, तो तुम अपने को ही परम दशा का स्मरण कर रहे हो। यह सतह की द्वारा गहराई की पुकार है, यह परिधि के द्वारा केंद्र का स्मरण है। यह कहते हुए उन्होंने कहा, जिनकी स्मृति दिन रात सदा बुद्ध में लीन रहती है, वे गौतम के शिष्य सदा सुप्रबोध के साथ सोते और जागते हैं। भगवान की इस बात ने सम्राट बिंबिसार को यह बोध दिया कि सद्गुरु के स्मरण से शिष्य सहज ही परम भावदशा को उपलब्ध हो जाता है। तो ये है सद्गुरु के स्मरण की लीला। इसी प्रकार से हमें भी अपने सद्गुरु के स्मरण में रहना चाहिए। प्रत्येक क्षण, चाहे कैसी भी कठिनाई आए, कुछ भी आए, हमें सदैव अपने सद्गुरु का स्मरण करना चाहिए। हम में से, आप में से बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, हमारे साथ बुरा नहीं हो रहा। आप अपने विश्वास को हारने मत दीजिए, जैसे सुवीर ने किया। एक छोटा सा बालक शमशान को देखकर डर सकता था, लेकिन उसे विश्वास था अपने सद्गुरु पे। वैसा ही विश्वास आपको अपने सद्गुरु पे रखना है। और अपने सद्गुरु पर विश्वास रख के उसने क्या पाया? उसने जो पाया उसे कहते हैं परम भावदशा, उसे कहते हैं परम उपलब्धि, उसे कहते हैं बुद्धस्य। तो आप भी अपने गुरु पर विश्वास रखिए। कैसी भी कठिनाई, कैसी भी परेशानी आए, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम गुरु का स्मरण करते हैं, वह कभी भी हमें टूटने, गिरने, बिखरने नहीं देते। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर समय वो संभाल लेते हैं। और हमारे सद्गुरु, हमारे गुरु तो स्वयं महाकाल हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं होता। यदि उन्होंने कुछ हमारे लिए कठोरता बरती भी है,
तो कुछ न कुछ हमारी ही भलाई उसमें छिपी है। इन बातों का स्मरण रखिए, सदैव अपने सद्गुरु का स्मरण रखिए, विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए, भाव रखिए। सब कुछ होगा, जो आपको चाहिए वो भी मिलेगा, जो आपके लिए अच्छा है वो भी मिलेगा, और आपके साथ केवल अच्छा ही होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम।